नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए कुछ एक छोटा-सा टॉपिक लेकर के आए केमिस्ट्री का, जिसमें आपके मोलों की संख्या और उसके कोई यौगिक दिया जाए, उसमें अणुओं की संख्या और मोलरता को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हम लेकर के आए, जिसमें लिखा हुआ है आपका क्या 3.4 ग्राम हीलियम के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मोल का जो फार्मूला होता है, तो आप सबसे पहले वो ज्ञात कर लें, उसको नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आपके लिए। मोलों की संख्या इसे एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। यहाँ लिखेंगे कि भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। आपको जिसके भी मोलों की संख्या निकालनी होगी उसका भार यूज करना है। आपको जितना भार दिया जाएगा वो, और अणुभार आपका वो जो आपको पीरियोडिक टेबल में जिस परमाणु भार पढ़ते हैं वो आपको लिख लेना है उस पर। ठीक, तो वहां से आप क्या करेंगे, उन दोनों का मान रख के उसको कैंसिल कर देंगे। वहां से आपका क्या होगा, आपके मोलों की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया भार इसका कितना, 3.4 ग्राम। और इसका अणुभार, हीलियम का अणुभार देखिए 4 होता है, तो हीलियम का अणुभार कितना होगा 4। इसमें 4 का क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे और इसे काटेंगे। तो आपका यहाँ 0.8, 4×8 = 32, यहाँ आपका बचेगा 2, दशमलव लगा हुआ 20 हो जाएगा, तो 4×5 = 20। तो आपके मोलों की संख्या यहाँ से निकल करके आ जाएगी कितनी, 0.85, 0.85। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा क्या, कि आपके 3.4 ग्राम हीलियम के मोलों की संख्या कितनी होगी, हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, 0.85। तो n बराबर आपका 0.85, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया। दूसरे क्वेश्चन में लेकिन मोलों की संख्या के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया। उसने कहा कि उसके अणुओं की संख्या भी बताएं, जो भी आपको यौगिक दिया गया उसका। तो आपको क्या करना, मोलों की संख्या तो आप सिंपली ऐसे ही निकाल लेंगे। क्या, मोलों की संख्या का ये फार्मूला लगाएंगे और इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। और इसमें नया क्वेश्चन आपसे नई चीज पूछेगी, क्या, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या कुछ नहीं, आपको एक छोटी सी संख्या ध्यान रखनी है, जो इसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान आपका जो होता है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, जो आपके मोलों की संख्या आ जाती है उसमें इस संख्या का गुणा कर देना होता है, वहीं से आपकी क्या होती है, वो आपके जो है अणुओं की संख्या निकल करके आ जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, तो उसके बाद इसके अणुओं की संख्या। तो पहले रब करते हैं इसको, और यहाँ पर इसके भार लिख लेंगे, जितना दिया जाएगा भार वो लिख लेंगे। आपको कितना दिएगा, 88 ग्राम। ठीक है, और इसका अणुभार निकाल लेंगे। देखिए अणुभार यहाँ पर क्या था, अभी सिंपली यहाँ पर आपको एक जो है तत्व दिया गया, तो आपने सिंपली उसका निकाल लिया था पीरियोडिक टेबल से। लेकिन इसमें क्या है, आपके कार्बन और ऑक्सीजन है, वो भी ऑक्सीजन के 2 अणु, तो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ अलग से निकाल लेते। कार्बन का परमाणु भार देखिए 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, 32। तो इसको जो है ऐड करेंगे और 4, ये आ जाएगा 44। अब इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से मोलों की संख्या आपकी निकल करके आएगी 2। मोलों की संख्या कितनी निकल करके आएगी, 2। यहाँ से इस वाले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आपका जो है मोलों की संख्या आपकी निकल करके आएगी कितनी, 2 मोल। ठीक है, इसमें क्या करना, अब आपको निकालना अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप अवोगाद्रो संख्या का गुणा कर दें, बस आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 6.2 × 10⁻23 का आप गुणा कर देना है इसमें, तो आपका आंसर निकल करके आएगा 2 दूनी 4, 0 और 2 12। तो 12.04 × 10⁻23 इसकी अवोगाद्रो संख्या निकल करके आ जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकल करके आ जाएगी 12.04 × 10⁻23। ठीक है, इसी प्रकार 50 ml है, तो उसका भार ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये कहा गया आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको जो ये मोल दिया गया 0.2, वो आपकी हो जाएगी मोलरता। और मोलरता के लिए आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, क्या, मोलरता बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे आपके विलेन का आयतन, विलेन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलेन का आयतन लीटर में। अब क्या करना है आपको, विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है भार बटे क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब यहाँ पर आपका क्या लिखना, आयतन, आयतन लीटर में, आयतन लीटर में, लीटर में दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको क्या करना है, लीटर में यूज करना, क्योंकि इसमें दिया जाएगा, आपको दिया गया एमएल में, एमएल में दिया गया, तो आपको लीटर में यूज करना पड़ेगा। जब आप इसका एमएल में मान रखेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, इसको एमएल को जो है लीटर में बदल लेंगे, मतलब 1000 का भाग दे देंगे वहां पर। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से भार पूछा गया आपको, मोल की संख्या, वो मोलरता आपको दे दी 0.2, इसका मान रख देंगे।
ठीक है, 0.2। यहाँ पर भार को आप ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि आपको भार ज्ञात करना है। अणुभार आप इसका निकाल लें। इसका देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का आपका 12 होता है और ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 है, तो 16 3 48 आपका हो जाएगा। 48 और 2 और ये आपका हो जाएगा 8 2 10 1 9, सॉरी 10 1 11 और 3 आपका हो जाएगा 14। 14 का 4 एक हाथ से लगेगा और इधर आपका 5 और 3 8, मतलब 84 निकल आएगा इसका आपका अणुभार। 84 निकल आएगा अणुभार, इसका मान रख देंगे यहाँ पर 84 और ये आपका जो आयतन दिया गया वो लिख देंगे 250 और इसे लीटर में बदलना है तो 1000 का यहाँ पर कर देंगे भाग। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा कर देंगे। ठीक है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा कर देंगे तो यहाँ 0.2 बराबर भार गुणे 1000, भार गुणे, इधर लिख देते हैं इसको साइड पे, तो इसका यहाँ पे आपका निकल करके आएगा क्या, भार गुणे 1000 बटे 84 गुणे 250। ठीक है, इधर आपका 0.2 लिखा है। इस वाली पूरी संख्या का इधर गुणा हो जाएगा, 1000 का भाग हो जाएगा तो भार बराबर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से भार बराबर सीधा सीधा बनाए आप, भार बराबर 0.2 गुणे 8 4 गुणे 250 बटे आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, भार बराबर यहाँ से लिखेंगे, इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 500 गुणे 4 84 बटे ये। अब इससे 2 0 कैंसिल कर दें और इसमें 5 का गुणा कर दें, 20 और 40 और 2 42 बटे में आपका 10। ठीक, और यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका दशमलव भी लगाए तो आप एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर ये वाला दशमलव जो था वो आप यहाँ लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4.2 ग्राम। तो इस वाले क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर निकल करके आएगा, भार जो आपसे पूछा गया कितना आएगा, 4.2 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन है, उसमें आपसे मोललता पूछी गई है, तो मोललता का फार्मूला नोट कर लें और वहीं से आपका फार्मूला ये नोट होने के बाद आपका ये आपको निकल करके आ जाएगा आंसर इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा दें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए, मोललता का फार्मूला, मोललता अलग होता है, मोलरता अलग होता है। मोललता का फार्मूला आपको निकलेगा यहाँ से क्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन, ठीक है, विलायक का आयतन। देखिए, उसमें क्या होता था, विलयन का आयतन, इसमें होता है विलायक का आयतन। ठीक है, तो विलय का आयतन, अब यही मोलों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी इसमें, तो मोलों की संख्या वही भार बटे अणुभार हो जाएगा आपका, और विलायक का आयतन जो आपको दिया गया वो आप, सॉरी, विलायक का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपको दिया गया कितना, 10 ग्राम लिख लेंगे, लेकिन ये द्रव्यमान आपका किलोग्राम में यूज करना, तो 10 में आपका क्या करना है, 1000 का भाग देना, इसको किलोग्राम में बदल देना। ठीक है, भार का मान आप रखेंगे, यहाँ पर भार का मान रखेंगे, आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसमें विलायक का द्रव्यमान यूज करना है। तो विलायक का द्रव्यमान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें विलायक मतलब अब NaOH जो है पानी में घुल जाएगा, तो विलायक आपका क्या हो जाएगा, पानी, और विलय क्या हो जाएगा आपका ये NaOH। तो पानी का जो आपका भार दिया गया वो 500 ग्राम है, तो यहाँ लिख लेंगे 500 ग्राम, और इसको चूंकि आपको किलोग्राम में यूज करना है, यहाँ पे ग्राम में दिया है, तो इसको ग्राम में, किलोग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें भार आपको दिया गया कितना, विलय का 10, अब इसका अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। अणुभार निकाल लीजिए, 23 और 8 और 1, तो 12 11 12 और यहाँ 32, तो आपका ये 32 निकल करके आ जाएगा अणुभार आपका, और इसका 500 बटे 1000, ये अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा कर लेंगे, तो आपका इधर निकल करके आएगा क्या, ये वाली चीज आपकी इधर नोट किए दे रहे हैं, 10 गुणे 1000
32 गुणे 5। ठीक है, अब यार 0 से 0 ये कैंसिल कर लो 2, अब इससे 5 से ये कैंसिल कर लो, 5 से ये कैंसिल कर लो 2, ये कट गया आपका। ठीक है, अब ये आपका यहाँ कैंसिल कर लो 16, तो 10/16 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसे कैंसिल करेंगे, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, तो आपका यहाँ आ जाएगा क्या 6, और 48 2 बचेगा आपका, 8 दूनी 16, तो आंसर आपका 0.62 आंसर आ जाएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर 0.62 है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो, और इसको थोड़ा वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन लगाना आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।